जो मंदिर 3 बजे खुलता है वो नवरात्रों में 3 घंटे पहले खुल जाता है और यात्री ताकि रुके नहीं, वो आराम से स्मूथली चलते रहे पूजा करके दर्शन करके, इसलिए मंदिर को जल्दी खोला जाता है। जी, ये लगातार 9 के बजाय 10 दिन तक रहेगी, क्योंकि नवरात्रों के बाद दशमी भी लोग मनाते हैं, तो ये 10 दिन का एक पूरा प्रोजेक्ट होता है जो हम स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मंदिर परिसर में जो चारों तरफ धर्मशालाएं हैं, एक तो उन धर्मशालाओं को सील कर दिया गया है क्योंकि मंदिर का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं कालका जी मंदिर परिसर में और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो अभी भी कम नहीं हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और जानते हैं पंडित जी से जो यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, यहाँ की देखरेख भी करते हैं, कि यहाँ पर सुबह से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुबह से यहाँ पर कितने लोग आ चुके होंगे, कोई अंदाजन? सुबह से ही नहीं, रात के 12:30 बजे से मंदिर खुल चुका है। यानी कि रात के 12:30 बजे से पूजा शुरू हो गई है। 12 बजे से पूजा शुरू हो चुकी है, मंदिर खुल जाता है। जो मंदिर 3 बजे खुलता है वो नवरात्रों में 3 घंटे पहले खुल जाता है और यात्री ताकि रुके नहीं, वो आराम से स्मूथली चलते रहे पूजा करके दर्शन करके, इसलिए मंदिर को जल्दी खोला जाता है। और उसके अलावा स्टाफ पूरा लगाया जाता है क्योंकि पहला नवरात्रा है, तो ये अभी यहाँ पर भीड़ को जमा ही नहीं होने दिया है और अभी सही चल रहा है। रात को 2 बजे आरती हुई थी, 3 बजे आरती खत्म हो गई थी, उसके बाद अब ये जब से चल रहा है। और 3 गेट हैं, एंट्री गेट, तीनों गेट से लोग बाग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और मंदिर का काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि जो मंदिर का जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जिम्मे ले रखा है। श्रद्धालुओं की जनहित के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करने के लिए उन्होंने ले रखा है, तो उनके पुलिस के और हमारे कोऑर्डिनेशन से ये काम चल रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि कोरोना जैसे कि अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, 3 बार इसकी वेव आगे जा चुकी है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? जो कोरोना का सरकार ने और जो पूरा इंतजाम बना रखा था सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, वो अभी रिलीज़ कर दिया है। एक बात, फिर इतनी भीड़ में अभी जो लोग बाग मास्क लगा रहे हैं ठीक है, जो नहीं लगा पा रहे, क्योंकि मास्क लगाने में ख़ास तौर से जैसे हम काम करा रहे हैं तो हमारा सफोकेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे को सांस चढ़ जाता है, तो इसलिए हमें मास्क हटाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ऐसे पुलिस के भी आदमी हैं और बाकी जो वॉलंटियर्स हैं वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, पर फिर भी जो जितना कोशिश हो सकती है उतना कोशिश हम कर रहे हैं। जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, हाथ धोने का और इन हाइजीन का, तो चल रहा है। और जो आपने बताया कि रात के 12:30 बजे से मंदिर खोल दिया गया था, 2 बजे आरती हुई, तो क्या उस वक्त से ही यहाँ पर भीड़ इसी तरह से है जैसे कि अभी हमें देखने को मिला? बिल्कुल ऐसा होता है, जब मंदिर बंद होता है, रात को सज्जा लगती है, तो 12 बजे सज्जा लग के मंदिर बंद हो जाता है। वो एक रिचुअल्स है, अनुष्ठान है। उसके बाद जब मंदिर बंद होता है तो 3 घंटे तक मंदिर बंद रहता है, लेकिन अब आधा घंटे बाद ही हमने मंदिर खोल दिया है 12:30 बजे। तो 12:30 बजे से पहले ही दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े थे चारों तरफ, जिनकी देख करके हमने, ताकि अगर जितना हम देर करेंगे, जितना उनको धीरे काम करेंगे, उतने ज़्यादा इकट्ठे होंगे, इसलिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम काम उस फास्ट ट्रैक पर कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर कर रहे हैं और वो काम ठीक चल रहा है हमारा। एक और चीज़ की जानकारी मैं चाहूँगी, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। अभी समय हो रहा है 4 और इस वक्त भी यहाँ पर सैकड़ों यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे में भीड़ भाड़ में जो अपराध है वो ज़्यादा होते हैं, चोरी चकारी जैसी चीज़ें ज़्यादा होती है, तो इसको लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, हम सब लोगों को, श्रद्धालुओं को पहले आगाह करते हैं कि वो अपनी कीमती सामान जैसे कि ज्वेलरी है, सोने के चैन हैं, इन चीज़ों से बचें, इनको पहन करके यहाँ ना आएँ। अब रह गए मोबाइल और थोड़े बहुत पैसे, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए। बाकी जो पुलिस के आदमी इतने तैनात हैं, मेन जिम्मेवारी तो लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस वालों की होती है। पुजारी तो अपना ये है कि उनको जो पूजा का काम है वो करता है, तो उनको हम आगे करते हैं। जो पुजारी परिवार की जो कमेटी है और जो पुजारी परिवार के बच्चे हैं, प्लस जो हमारे लगातार नवरात्रों में सेवा करते हुए 500 से 1000 सेवादार हैं, उसमें से केवल वही लोग हमने लिए हैं जो सेवा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर लगवाए हुए हैं और चाइल्ड हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क और आपके डीसीडी वाले लोग और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आते हैं उनके लिए अलग से हमने एक प्लेस बनाया हुआ है। अगर किसी के रिगार्डिंग कोई हेल्प हो तो वहाँ पर उनको सबको मिल जाती है। प्लस हमने 20-20 मीटर पे हमने अपने सेवादार, डीसीडी के लोग, दिल्ली पुलिस, लेडीज़ जेंट्स सब हमारे साथ यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं और दर्शालु हर साल बढ़ते ही हैं, कभी कम नहीं होते, तो उसी पर्पज़ से हमें पहले से पता है कि कैसे मैनेज करना है, तो हम हर तरीके से तैयार रहें। जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई है, जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो 9 दिन तक रहेंगी या सिर्फ आज के लिए?
जी, ये लगातार 9 के बजाय 10 दिन तक रहेगी, क्योंकि नवरात्रों के बाद दशमी भी लोग मनाते हैं, तो ये 10 दिन का एक पूरा प्रोजेक्ट होता है जो हम स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक और चीज़ मुझे बताइए, जैसा कि पंडित जी कह रहे थे कि 3 द्वार से प्रवेश हो रहे हैं, तो जो मुख्य परिसर है यहाँ मंदिर का, वहाँ पर कितने गेटों से एंट्री हो रही है लोगों की? मुख्य परिसर से जाने के लिए केवल 2 ही गेट हैं, वो भी उनके लिए जो लोग यहाँ पर सेवा करते हैं या अपना कार्यभार संभालते हैं या पुजारी परिवार से हैं, वो लोग। जैसे अब आप आए, आपने माई के अंदर से लाइव दर्शन किए, तो उन लोगों के लिए। बाकी की जो पब्लिक है वो बाहर परिक्रमा से दर्शन कर रही है, प्रसाद चढ़ा रही है, माई का मुख्य द्वार है, वहाँ से दर्शन हो रहे हैं। जो आप एंट्री की बात कर रहे हैं, वो सड़क से जो एंट्री है वो 3 तरफ से एंट्री है, यानी कि बाहर मेन रोड से मंदिर के अंदर आने के लिए। लेकिन जब मंदिर के भवन में आ जाते हैं, भवन में आने के बाद मुख्य द्वार जो आप हैं, पूरे मंदिर के 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे में से 2 दरवाजे हमारे बंद रहते हैं और बाकी कामों के लिए 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 10 दरवाजों में से हमने रेगुलेट कर रखा है सिस्टम कि मुख्य द्वार जो पहला गेट नंबर 1 है, जहाँ से देवी के साक्षात दर्शन होते हैं, वो खुला रहता है हमेशा। इसके अलावा हम भीड़ को देखते हुए अंदर भी दर्शन करवाते हैं और बाहर भी दर्शन करवाते हैं, बाहर से भी दर्शन हो सके, तो दोनों चीज़ होती है यहाँ पे। तो आज भी क्या जो श्रद्धालु है वो अंदर जाकर दर्शन कर रहे हैं या उनको बाहर से ही गेट पर से ही दर्शन करने को कहा जा रहा है? नहीं, श्रद्धालु अंदर जाकर भी दर्शन कर रहे हैं और जो भीड़ में ज़्यादा हैं वो मुख्य द्वार से जो गेट नंबर 1 है उससे साक्षात सामने देवी के दर्शन तो वहाँ भी से भी हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर नवरात्रि के चल रहे हैं और नवरात्रि में हर जगह भंडारा होता है, तो क्या यहाँ पर ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि भंडारा भी करवाया जा रहा है 9 दिनों के लिए जो लोग हैं उनके लिए? जब नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रे में मंदिर परिसर में जो चारों तरफ धर्मशालाएं हैं, एक तो उन धर्मशालाओं को सील कर दिया गया है क्योंकि मंदिर का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, तो इसलिए उन धर्मशालाओं में ही भंडारे होते हैं और बाकी कार्यक्रम होते हैं, तो वो तो बंद कर दिए गए, तो जगह नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, वैसे भी नवरात्रों में भीड़ इतनी हो जाती है कि नवरात्रे के दौरान भंडारे का काम रोक दिया जाता है, वो उससे पहले होता है या फिर उसके बाद होता है। चलिए, बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ पर मिल गई है मंदिर परिसर को लेकर के, यहाँ पे जो पूजा होने वाली है और जो होती है उसको लेकर के। रात के 12:30 बजे से ही मंदिर खोल दिया गया था क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और श्रद्धालु इस दिन पर ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं भी की गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन है, हर तरह की व्यवस्था है, जगह जगह पर पुलिस खड़ी है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा जो छोटे मोटे सामान है इसकी जिम्मेदारी खुद श्रद्धालुओं की होती है जो यहाँ पर आते हैं। सभी के लिए 3 मुख्य दरवाजे हैं जो बाहर के हैं जहां से यहाँ मंदिर में एंट्री होती है, और यहाँ पर मेन 2 दरवाजे हैं जिसके बाहर से श्रद्धालुओं को दर्शन करने को कहा जा रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अंदर जाकर भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये है कालका मंदिर के परिसर की सारी व्यवस्था इस नवरात्रि में, इस चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की व्यवस्था मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पंडित जी ने भी बताया कि रात के 12:30 बजे से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए थे और अभी 4 सवा 4 हो चुके हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइनों में। हम उनसे भी बात करेंगे कि कब से लाइन में लगे हैं और मतलब कितनी देर से उन्हें क्या क्या परेशानियां कुछ हो रही है नहीं हो रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि 4:30 हो चुके हैं, शाम के 4:30 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर कम नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और अभी भी माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है, कितने सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पर। ये मंदिर परिसर का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर लोग परिक्रमा करने आते हैं। नीचे माता रानी की पूजा के बाद यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की परिक्रमा पूरी करने के बाद ही पूजा सफल होती है। और पूजा यहाँ पर परिक्रमा के बाद यहाँ पर ज्योत भी जलाई जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर ऊपर पहुँच चुके हैं माता मंदिर के परिक्रमा के लिए और अपनी पूजा को सफल करने के लिए। मंदिर परिसर की सारी व्यवस्था हमने आपको दिखाई, यहाँ पर क्या कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, और अभी तक आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। शाम के 5 बजने वाले हैं लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही, और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होगी एक बार फिर से भीड़ यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएगी। रात के 12:30 बजे से ये मंदिर खुला हुआ है, फिर भी माता के दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए NCR समाचार, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मंदिर परिसर में अगर आप भी आए हुए हैं और आपने यहाँ पर जो भी व्यवस्था देखी है उसको आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।